नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले सिल्वर की बात करते हैं कि कल सिल्वर में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी और 66.53 पे पहुंच गया था, लगभग 67 के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद से हल्की सी बिकवाली हुई है और अभी जो सिल्वर का रेट चल रहा है 65.42, यानी 1.82% की गिरावट इसमें देखी गई है। जो ये इस तरह का फेज चलता रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये होता रहेगा। और लेकिन जो गोल्ड में जो है, गोल्ड में 0.29% की नरमी देखी गई है और गोल्ड जो है इसमें पहुंच गया है 4328 पे। गोल्ड काफ़ी मजबूत है आने वाले समय के लिए। लेकिन इस समय सिल्वर की रैली चल रही है और सिल्वर जो इस साल की शुरुआत में जो सिल्वर और गोल्ड का जो रेशियो 100 से ऊपर का था, वो घटता हुआ जो है इस समय पहुंच गया है 1:66 पे। मतलब 1 ग्राम गोल्ड पे 66 ग्राम चांदी मिल रहा है। अब ये चीज़ देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस वाली जो बात हो रही थी 1:62, मतलब जिस दिन ये 62 वाला रहेगा तो वहाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कैलकुलेट करते रहिएगा, या जिस दिन होगा उस दिन बता देंगे। तो वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से सिल्वर का बिहेव होता है। अब देखिए, टोटल डिमांड सप्लाई का खेल हो गया है सिल्वर पे। जो चीज़ें देखी जा रही है अब सिल्वर पे, जो कहा जा रहा था, जो पहले जो था $50 जो है एक बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट लाइन था, वो सपोर्ट लाइन खिसक कर जो है $54 पे पहुंच गया है। एग्जैक्टली 54.50 पे पहुंच गया है। और जो अभी जिस तरीके का रुख देखा जा रहा है, देखिए ये इस चीज़ को आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ें ऊपर भागती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही का ही रेट बताया जाएगा, नीचे का भी रेट बताया जाता है। और ये इकॉनमी में होता भी है। ये मतलब कोई ऐसा नहीं है, हम आपको डराने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इसमें डाल रहे थे कि आप हमें डराने की कोशिश करते हैं। तो भैया, आप हमसे क्यों डर रहे हो? आपका पैसा है, आप अपना घर बेचो, अपना जो बेचो, जो जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ। हम तो भाई जो रूल है, रूल बुक के हिसाब से बात करेंगे ना, कि 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है, ये हम कहेंगे। आप मेरे बात को आप अपने कमेंट से वो डिक्टेट नहीं कर सकते ना। आपकी मर्ज़ी है, आपको 100% लगाना है, आपको जो है कहाँ खरीदना है, किस जगह खरीदना है। एक ही बार में सारा पैसा जो है 10 करोड़ रुपया लगा देने हैं आपको। जो लगाना है वो आप लगाइए, वो आपकी मर्ज़ी है, तो उसको मत देखिएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो फिर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो है, यहाँ रूल बुक है। रूल बुक है कि भाई हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। क्राइसिस है सिल्वर में जो देखा जा रहा है, जिसके कारण उसका रेट भाग रहा है। रेट भागने का यह अर्थ नहीं होता है कि हम एक बारगी में लगा दें, क्योंकि इकॉनमी है, इकॉनमी को कोई नहीं जानता है। कोई माई का लाल नहीं बता सकता है कि जो है आज क्या रेट है और कल क्या रेट होगा। तो लेकिन उसमें यह है कि इसलिए जो है आपको सिप करना चाहिए। नंबर एक, सिप के जरिए आपको पैसे लगाने चाहिए। दूसरी बात कि अपने पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अब इसमें जो चीज़ें देखी जा रही है, जैसे कि अगर हम देखें कि 2016 से लेकर अब तक जितना सिल्वर निकला और जितना सिल्वर का डिमांड और सप्लाई का जो पूरा आंकड़ा आपको दे रहे हैं, देखिए टोटल सिल्वर जो है पिछले 10 साल से कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया, जो उसके सिल्वर काउंसिल की रिपोर्ट है उसके हिसाब से है कि जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो हुआ, जिस पर पहले भी हम लोग बोल चुके थे कि 68,000 टन जो है वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ये चीज़ देखिएगा कि फिजिकल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट जीरो है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ईटीएफ में जो है लगभग 15,000 टन खरीदारी हुई 10 साल में। ज्वेलरी में 61,000 टन खरीदारी हुआ, मतलब ज्वेलरी में भी ठीक ठाक खरीदारी हुई। और जो जो सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उसमें 16,000 खरीदारी हुई, 16,000 टन की खरीदारी हुई। अच्छा, जो रिसाइकल हुआ वो 55,000 टन हुआ। और माइन से जो प्रोडक्शन हुआ था वो 2,60,000 टन हुआ। यानी जो टोटल जो माइन से प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग करने के बाद जो है ये टोटल बना लगभग 3,15,000 टन जो है ये निकला रिसाइकल। और डिमांड आ गया 3,35,000 का। तो जिसमें से डिमांड में जो है फिजिकल इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी का सेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, ईटीएफ का थोड़ा सा कम है। तो जो बात कही जा रही है कि अभी ईटीएफ में जमकर पैसे आ सकते हैं। अब ज्वेलरी और सिल्वरवेयर में किस तरीके की खरीदारी रहेगी अगले साल, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ चीज़ें महंगी हो गई। अगर जो ज्वेलरी खरीदने जा रहे थे और जो छोटे छोटे लोग खरीदते हैं तो उस पर क्या डिमांड सप्लाई रहता है वो। दूसरा जो रिसाइकलिंग वाला जो है, जो 55,000 टन जो रिसाइकल होकर आया था पिछले 10 साल में, और 6,000 दिखाया जा रहा है कि एवरेज हर साल आ जा रहा है, तो वो रिसाइकल का बाज़ार किस तरीके का रहता है
उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा सिल्वर का प्राइस। और जो अभी चीज़ देखी जा रही है कि जब आप बेचने के लिए जा रहे हो तो स्पॉट प्राइस से काफ़ी कम जो है 5% 10% कम जो है वो पुराने सिल्वर को कोट कर रहे हैं। कि उसमें ये कहा जा रहा है, ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है सिल्वर का बाज़ार, ऐसे में उसके रेट को थोड़ा कम किया जाता है। तो वो रिसाइकल के बाज़ार पे किस तरीके से असर रहेगा उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। बाकी जो जो जिन लोगों ने फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो क्या निकालते हैं उस पर काफ़ी कुछ सिल्वर का बाज़ार जो है उस पर निर्भर है। क्योंकि 65 को क्रॉस किया है तुरंत, तो अगला मूव जो है वो $69 का दिख रहा है इस वक्त। अगर फिबोनाची के हिसाब से हम देखें तो ये $83 बनता हुआ दिख रहा है। अभी कितने दिन में आएगा ये नहीं कह सकते। और कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से $96 जाता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से डिमांड सप्लाई चल रहा है, अब इसमें से कितने बड़े बड़े हिचकोले आएंगे ये नहीं कह सकते। तो इसलिए जब भी चीज़ होता है, क्या देखिए क्या होता है कि जब सिल्वर ऊपर भागने लगता है तो फोमो का शिकार होने के बाद जो लोग खरीद लेते हैं, फिर जब नीचे अगर उसमें से बिकवाली थोड़ी सी भी आ जाती है तो वो निकल जाते हैं, उसको नुकसान हो जाता है। ये ट्रेंड है, इसलिए हम आपको जो है सावधानी बरतने के लिए कहते हैं बार बार। क्योंकि देखिए इसमें से अब 2 खबर हम आपको पेश करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आम आदमी नुकसान कर देता है पूरी तरीके से झांसे में आकर। चूँकि आपको झांसे दे देखिए, अब मैं आपको कहूँगा कि आप पैसे लगाओ जी, यहाँ से इतना भाग जाएगा सिल्वर, तो मैं 2 महीने से बता रहा हूँ यहाँ से इतना तेज़ भाग जाएगा। आप तो आपको झांसे में रखना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है कि आपको सावधान रखें। झांसे में देने के लिए बहुत लोग हैं और उसके फॉलोअर भी बहुत ज़बरदस्त हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए एक है RRP सेमीकंडक्टर, इसने दुनिया का सबसे तेज शेयर भागा। इसका कितना भागा? 55,000%, 55,000% इसका भागा। और अगर इसको हम देखें तो ये पिछले साल अप्रैल में जो है 15 रुपये के आसपास था और ये पहुंच गया था जाकर जो है 12,000 के आसपास पहुंच गया था, वहाँ तक भागा था। अब सेबी ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अब इस कंपनी का ये है कि जो RRP सेमीकंडक्टर है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये AI में आ रही है कंपनी। सोशल मीडिया में ज़बरदस्त इसके बारे में प्रचार किया गया, जो है यूट्यूब में ज़बरदस्त प्रचार हुआ और पूरी जनता इसमें कूद गई। एक्सचेंज कहता रहा कि भैया सावधान रहिए, कंपनी भी बोली कि भैया ऐसा कुछ है नहीं अपना, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। चूँकि यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन जगहों पे ये जो है RRP सेमीकंडक्टर के बारे में लिखता चला गया और ये भागता भागता 55,000% ऊपर चला गया। इस कंपनी के पास सिर्फ 2 स्टाफ है, सिर्फ 2 स्टाफ है। और इसके बारे में अलग अलग अफवाहें कि इसको सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इसको फलना ज़मीन मिल गया है, अलग अलग खबर आता गया और जनता उस पर टूटती चली गई। और इस समय जो उसका जो आया है कि उसको लगभग जो है 8 करोड़ का नुकसान है उस कंपनी को। अब सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं तो ये 1 हफ्ते में एक बार ट्रेड हो रहा है और जैसे ही खुलता है तुरंत जो है वो लोअर सर्किट इसमें लग जा रहा है। तो इसमें जो जनता जो कूदी होगी, जो आई होगी, जो सोशल मीडिया को देखकर, वो तो जाकर फंस गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे जनता का पैसा डूब जाएगा, तो इसलिए इसमें सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात कि एक अनुराग द्विवेदी थे जो कि गेमिंग के नाम पर जो है वो क्रिकेट वाले इसमें बताते थे, जो फैंटेसी वगैरह का कि कौन सा क्रिकेट टीम क्या खेलेगा नहीं खेलेगा, और काफ़ी पॉपुलर था। उस पर ईडी का छापा पड़ा है। 210 करोड़ रुपये का उसके पास संपत्ति बताया जा रहा है। बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, 6-6 करोड़ की कई गाड़ियाँ हैं उसके पास। और ये इस पे आरोप है कि ये बैटिंग जो है ये सट्टाबाजी करता था और जो है गैम्बलिंग करता था और मनी लॉन्ड्रिंग है, और दुबई में बहुत सारी प्रॉपर्टी इसने बना रखा है। अब इसके यूट्यूब में जो है 70 लाख फॉलोअर थे। तो ये जनता को किस तरीके से मूर्ख बना रहा था, तो ये एक दूसरा उदाहरण है। तो इसी तरीके से अगर आपको हम बोलें कि सिल्वर जो है यहाँ से $1,000 हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, क्योंकि आप ड्रीम देख रहे हो, आप सपना देख रहे हो, फैंटेसी है उसका है कि हकीकत में होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हर आदमी जो है वो रिच बनने का सपना देखता है और सपने में ही रह जाता है और फिर उसका सपना टूट जाता है। इसी तरह के फ्रॉड आते हैं। इसलिए जब भी करना चाहिए सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और मेरा जो दूसरा चैनल है फैक्ट लाइन उत्पल, उसके लिए धन्यवाद, उसका 10,000 सब्सक्राइबर हो गया। और प्लीज़ उसमें जाकर देखा कीजिए, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जिसमें जो किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट का जर्नी करना चाहिए, अगर आप उसको देखेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सोना जो है इस समय चांदी की तुलना में पिछड़ा हुआ है, लेकिन सोना है काफ़ी मजबूत।
काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती है वहाँ पे, और वहाँ पे उस तरह के सटोरिये लोग जो हैं वहाँ उस तरीके से नहीं है। और चूँकि वो इकॉनमी से जुड़ा हुआ है, और इकॉनमी जिस तरीके से गड़बड़ है, अब यहाँ देख लीजिए कि जो है ऑयल का प्राइस गिर रहा है, लेकिन वहाँ का शेयर बाज़ार ऊपर भाग रहा है। तो वहाँ के शेयर बाज़ार का बबल जो है बहुत ज़बरदस्त फूल गया है। अब वो कब फटेगा ये देखना है। मतलब फटेगा मतलब क्या, 10-20% नीचे गिर सकता है। तो वो जब भी गिरेगा, वो पैसे, ज़्यादातर पैसे वो गोल्ड की तरफ आएंगे। जो है इकॉनमी से जुड़ा हुआ जो भी पैसा है, ज़्यादातर पैसा वो गोल्ड की तरफ आएगा। तो गोल्ड में जो है अभी जिस तरीके से अभी स्लो चल रहा है, गोल्ड पे नज़र बना कर रखिएगा। और गोल्ड को भी जो है सिप के जरिए खरीदना चाहिए। और अपने पोर्टफोलियो का जो है, जैसे आप 20% लगा रहे हैं तो 12% गोल्ड पे रखिए, 8% सिल्वर पे रखिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपका पोर्टफोलियो, सपोज कि आपने 1 लाख रुपया आपका पोर्टफोलियो साइज है, 80,000 रुपया शेयर बाज़ार और बॉन्ड पे है, 20,000 रुपया गोल्ड और सिल्वर पे है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए 80,000 आपका 10% बढ़ा, 88,000 हो गया, और यहाँ जो 20,000 लगाए थे वो 50% बढ़ गया, और ये 30,000 हो गया। तो आपका टोटल पोर्टफोलियो साइज कितना हो गया, 1,18,000 हो गया। ठीक। अब यहाँ आपको इसमें दो तरह का हो गया। एक तो लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए, 10 साल वाले होराइजन पे हैं आप तो छोड़ दीजिए, चुपचाप बढ़ जाइए। अगर 10 साल वाले होराइजन में आप नहीं हैं, छोटे में हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है या मिड टर्म के लिए है, तो यहाँ क्या करना होगा कि जो 88,000 में से 8,000 का आप बेच दीजिए, तो वो 80,000 आ जाएगा। ठीक। और जो है इधर जो 20,000 का जो था, वो उसमें से 10,000 एक्स्ट्रा हो गया था, वो 10,000 बेच दीजिए, तो आप 18,000 यहाँ से निकाल लिए। ठीक। अब जो है आपको जो पोर्टफोलियो बनाना है, यहाँ 100% हो गया। आपको जो भी पोर्टफोलियो करना है, अगर आप उस 18,000 को फिर लगाना चाहते हैं मसलन, तो उस 18,000 में से फिर 20% आप लगाइएगा गोल्ड सिल्वर में, 3,600 रुपया वो लगाइएगा उसमें। और इधर जो बाकी बच गया आपके पास 14,400 रुपया, वो चला जाएगा बॉन्ड और शेयर में। तो इस तरीके से फिर वो जो है आपका 1,18,000 जो है उस तरीके से बढ़ जाएगा कि 80% उधर है और 20% इधर है। तो इस तरीके से कीजिएगा। बाकी अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लिए। हमारे शेयर बाज़ार में कल मामूली से 3 पॉइंट की गिरावट थी जो है निफ्टी में, और 25,815 पे पहुंचा। और सेंसेक्स में जो है 77 पॉइंट की गिरावट थी और ये पहुंच गया 84,481 पे। मिड कैप में 0.21% की तेज़ी थी, स्मॉल कैप में 0.11% की नरमी थी, और पीएसयू में 0.35% की कमी थी। एफआईज की खरीदारी हुई कई दिनों के बाद, और कल उसने लगभग 600 करोड़ का शेयर खरीदा है। और डीआईज की भी खरीदारी रही और इसने लगभग 2700 करोड़ का शेयर खरीदा है। रजिस्टेंस सपोर्ट वहीं उसी के आसपास घूम रहा है, 25,900 और 26,000 जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 25,750 है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।